इस बात पर थी कि योगी आदित्यनाथ जी राजभवन गए, क्यों गए, क्या हुआ। राजभवन से आकर या उससे पहले जब उन्होंने अपनी एक टीम 30 बनाई उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में, जिसमें आपको मालूम पड़ चुका है कि उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को और ब्रजेश पटेल साहब को भी बाहर कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि 3-4 दिन से जो बातें चल रही थी, दिल्ली जाना आना, नड्डा साहब से मुलाकातें, सब कुछ बेसूद हैं। अमित शाह के ऐसा क्या, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी लिखित एतबार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर की कोई बात निकल कर नहीं आई है। केशव प्रसाद मौर्य की बात से या फिर योगी आदित्यनाथ के बयान से सरगर्मी बढ़ी और अंदाजा हुआ कि सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ऐसे समय में जब राजभवन जाने की खबर आई तो कल की स्थिति ये थी कि देश का हर पत्रकार ये जानना चाहता था कि क्या इस्तीफा देने गए। हम आपसे शुरू से बता रहे हैं कि विपत्ति तो सर पे है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाने की हिम्मत अमित शाह अभी नहीं कर सकते। मैं शुरू से आपसे इस बात को कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आप लोगों को देश की ही खबर सुनाएगा जो कि आप लोगों के तबीयतें बाग बाग हो जाती है। जो एक टाइम से जितना गंद हम मुसलमानों को लेकर जो मचाया जाता था, सबसे ज़्यादा जहर जो सन्यासी के पास, टखले के पास, गंजोटी के पास, गटर ग़िज़ा खाने वाले के पास, जब मुंह खोला टट्टी उगलने वाले के पास जो था, आज उसका ये हाल हो गया हुआ है, ना इधर का ना उधर का, बीच अदर का हो गया हुआ है उन्हें। अब लेकिन अमित शाह की भी हिम्मत नहीं हो रही कि जो है सो उसको बाहर कर देने की। उन्हें अपने आप इसके ऊपर छोड़ दिया हुआ है कि तू खुद पार्टी से रिज़ाइन लिख दे। उस झगड़े के बाद जो आपने इससे पहले की वीडियो में जो सुना भी है, राजभवन भी गया उसने रिज़ाइन देने के लिए। हालांकि उसको उसके सपोर्टर्स ने इतना मना करने के बावजूद भी गया, लेकिन राजभवन जाके अपनी खैर खैरियत दे दी कि वापस आ गया। रिज़ाइन नहीं लिखा, उन्हें रिज़ाइन नहीं लिखा, या लिख कर आ गया है, कुछ टाइम के बाद डिक्लेयर करेंगे वो अल्लाह आलम। क्योंकि ये सब मिले हुए, ये भी गवर्नर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते भाई। खिचड़ी तो पकी है दबा के, नहीं तो राजभवन जाने की उसको ज़रूरत क्या थी। ये सवाल है, काम से आया नहीं, हर आदमी ये पूछ रहा है मेरे से, जाने की उसको ज़रूरत क्या पड़ी थी। क्योंकि पार्टी के अंदर बिल्कुल इसको ख़त्म कर चुके हैं। चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, उनका सदर हो, यानी इसको निकाल फेंके तो अब इसके पास कुछ भी नहीं रहा सिवाय गंदगी जो फैलाया था इसने, वो गंदगी चीज को खानी पड़ी, वही गंदगी इसको भी खा गई, गंदगी इसको भी खा गई। अब इन्हें राजभवन जाके 20-22 मिनट के बाद वापस निकला वहां से, लेकिन ये नहीं बता रहा हूं मीडिया वालों को कई के लिए गया था। इन्हें कह के ले जाता, क्या प्रेम पत्र लेके गया था उधर कि मैं शादी करने वाला हूँ, आओ देखो बोल के दावत देने गया था। दावत देने की तो राजभवन जाके गवर्नर को औकात नहीं है इनकी, वो तो दे नहीं सकते इन्हों। तो फिर क्या है, यानी ये चीज़ पब्लिक जानना चाह रही, देशवासी जानना चाह रहे हैं, तो मैं बता दूँ आप लोगों को, इन्हें दे चुका है, लेकिन कुछ टाइम मांगा है, कुछ जिम्मेदारी हो सकती जो ख़त्म करने के चक्कर में है। इसलिए जितना हो सकता मेरे यूपी वासियों से भी मेरी एक अपील है कि आप लोग सावधान रहो, होशियार रहो, क्योंकि गंदगी जब ऊपर आ जाती है ना तो सबको सूंघना पड़ता है, वो सबको आती है महक उसकी, बदबू उसकी, तो समझे, तो तमाम बीमार भी पड़ते हैं। तो इसलिए वो बदबू से बचने के लिए आप लोग होशियार रहिए। समझ गए होंगे आप लोग, अक्लमंद को इशारा काफ़ी, क्योंकि जो चीज़ इन्हों ख्वाब व ख्याल में नहीं सोचे थे
इन्हों तो ख्वाब सोचे थे, इन्हों सपना देखे थे प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन अब उनको सीएम से भी हटा दिया जा रहा है इनको। अब आने वाले टाइम में पार्टी में भी रहते इन्होंने रहते नहीं मालूम क्या, फिर जो है सो बगल में जो है सो छप्पा मार के निकल जाते इन्हों। निकले तो कहाँ निकलेंगे, अब कहाँ जाते इन्हों, ना कोई पहाड़ा है पहले के वैसा, ना कोई जंगला है। हर कोई इनका जानवरा इंतजार कर रहे हैं इनके जो करे हुए सलूक इन्हों। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बड़ा मसला बड़ा पचीदा हो गया हुआ है, जो कि इन्हों खुद नहीं बता सकते उस बारे में कि क्या हो गया इनके साथ। इन्हों ख्वाब ख्याल में नहीं सोचे थे कि इनको एक दिन ऐसे भी देखना पड़ेगा, कभी नहीं सोचे थे इन्हों, ना इन्हों ना इनके अब्बा। इन्हों अब्बा मानते नहीं, लेकिन है तो अब्बा ही जनाब है। जब एक टाइम था जो है सो उनके पाँव भी चूमते थे इन्हों, पाँव भी चूमते भी थे, उठते भी थे, सब करते थे इन्हों, लेकिन अब वो भी धुतकार दिए इनको। तो अब इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इन्हों एकदम अपने आबा से निकल चुके हैं इन्हों, इनके रगा फटने वाले, क्योंकि अपने आप से ये अल्लाह की मार है। पता है ना आप लोगों को, 4-5 दिन पहले कैसा बयान दिया था हमारे मुहर्रम को लेकर। इतनी गंदगी, इतनी गंदी सोच, इतनी गंदी जहनियत, इतने गंदे विचार, एक जिम्मेदारी पे रहते हुए, एक जिम्मेदार कुर्सी पे रहते हुए, यानी सबको लेके चलने की बजाय इसके पास गंदगी के अलावा और कुछ नहीं था। ये पहले क्या है, जितनी गंदगी बांटेंगे, जितना जहर उगलेंगे मुसलमानों के खिलाफ, इनको उतना पूछा जाता था। तो उन्होंने वही गेम खेलने गए, लेकिन जो है सब ये गेमा चलने वाले नहीं है, पुराने हो गए हथकंडे। ये ना इस्तेमाल करे तो इन्हों बच सकते हैं, ना इस्तेमाल करे तो पब्लिक सुनती, क्योंकि इनकी हर वो चीज़ जान चुकी है। इन्हों बेनकाब हो चुके हैं, इन्हों पर्दाफाश हो चुका है इनका। इन्हों जितनी जलालत करेंगे इनको खुद भरना है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इन्हें इतनी तकलीफ दिया है यूपी वासियों को बीफ के नाम पे। हालांकि वो गोश्त रहता था मुर्गी का, दुकानें बंद कराया, बुलडोज़र चलाया, बुलडोज़रा जो है सो इबादत गाहों के ऊपर, गरीब घरों के ऊपर, गरीब दुकानों के ऊपर, इतना जुल्म इस जालिम का कभी नहीं भूल सकते भाई। जब भी हाथ उठता है ये चीज़ के लिए तो बदुआ निकलती कि अल्लाह इसको नस्ल नाबूद कर दे, अल्लाह इसको ज़मीन बोस कर दे, अल्लाह इसको खाक में मिला दे, अल्लाह इसको गटर में बहा दे। इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ इसके लिए नहीं निकलती भाई। बहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ज़र्रा इंतज़ार करिए, इंशाल्लाह मेरी टीम लगी हुई है कि इन्हें क्यों गया था राजभवन, वो भी आपका भाई सबसे पहले वो भी न्यूज़ निकाल के लाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाज़िर करूँगा। बहर के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।